अस्सलाम वालेकुम लिसनर। तो आज हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है ऑपरेशनल रिसर्च MDS 601। तो ये बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसमें और ऑपरेशनल रिसर्च यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, कुछ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यूज़ होने हैं। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ईज़िली हो सके। तो हम इसकी कुछ PPT स्लाइड से डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इसके हैंडआउट्स साथ कंटिन्यू करेंगे और कुछ मैं आपको इसके नोट्स भी साथ-साथ जो भी हेल्पिंग मटेरियल इसके लिए ज़रूर हुआ वो मैं अपने लेक्चर में आपको साथ-साथ प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इसके हैंडआउट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअली ऑपरेशनल रिसर्च है क्या? तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या चीज़ है कि जब भी हम कुछ काम करने लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक बजट का तयन करना होगा कि इसके लिए कितने बजट लगेगा, इसके लिए कितनी लेबर लगेगी, इसके क्या-क्या प्रोसेस होंगे, इसके लिए हमें क्या मशीनरी ज़रूरत होगी और कितना टाइम हमें दरकार होगा ये चीज़ बनाने के लिए। तो इस सारे प्रोसेस का जो नाम है, इस सारे प्रोसेस की जो मैनेजमेंट करनी है, इसी को ही ऑपरेशनल रिसर्च कहा गया है। और इसी ऑपरेशनल रिसर्च को मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको आप वार में देखें, तो वार में इसको यूज़ किया जा सकता है आपके एनिमीज़ आपके ऊपर जो अटैक कर रहे होते हैं उनको रोकने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेशनल रिसर्च कैसे हैं। या अगर आप किसी फैक्ट्री की मिसाल ले लें, तो फैक्ट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन का जितना भी प्रोसेस होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसको कैसे बनाना है, कितनी मैनेजमेंट ज़रूरत होगी, कौन-कौन सी मशीन ज़रूरत होगी, कितनी लेबर ज़रूरत होगी, कितना टाइम लगेगा। तो इस सारे का जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इसको हम ऑपरेशनल रिसर्च में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी मुख्तलिफ़ ऑथर्स ने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस की हैं। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऑथर ने क्या डेफिनेशन की है और उसके बाद इसकी एक फाइनल डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने याद करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है OR हैज़ डिफाइंड इन वेरियस वेज़। तो मतलब इस मुख्तलिफ़ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशन की हैं। सबसे पहले 1946 में मॉरिस किम्बल ने इसकी डेफिनेशन की है। और मॉरिस किम्बल क्या कहता है, OR ऑपरेशनल रिसर्च को आपने याद रखना कि हम OR ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। OR से मतलब आपका ऑपरेशनल रिसर्च ही होगा। तो सबसे पहले किम्बल ने इसकी क्या डेफिनेशन की है, उसके मुताबिक OR इज़ द साइंटिफिक मेथड प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट with a quantitative basis of decision regarding the operation under their control। ठीक है, तो इसके मुताबिक ऑपरेशनल रिसर्च क्या चीज़ है, ये आपके पास एक साइंटिफिक मेथड है जो कि आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के क्वांटिटेटिव बेसिस के लिए डिसीजन फ़ैसले लेने का ऑपरेशन का नाम जो है वो इसने ऑपरेशनल रिसर्च कहा है। तो इसके बाद 1948 में ब्लैकेट ने इसको डिफ़ाइन किया, OR इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूट विद एनालिटिक ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ डिसीजन। तो इसका क्या मतलब था कि आप जो डिसीजन लेते हैं उनका उनको साइंटिफिकली उनका जो साइंटिफिक मेथड है ना, उसको हम ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं। इसके बाद मॉरिस ने इसको डिफ़ाइन किया, मतलब अदर्स ने इसको डिफ़ाइन किया, तो आप ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये ज़रूरत ऑपरेशनल रिसर्च की ज़रूरत किस जगह आई, तो वो हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट कहाँ से किया। तो सबसे पहले इसकी PPT स्लाइड पे देखें तो OR हमें क्या बताता है कि द आर्ट ऑफ विनिंग वार विदाउट एक्चुअल फाइटिंग। तो OR क्या चीज़ है हमारे पास, हमारी जो वार होती है उसको एक्चुअल फाइटिंग के बगैर जो है वो जीतने का नाम है। तो वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसने एम्प्लॉयड की एक टीम बनाई थी और उन्हें एक टारगेट दिया था कि मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। सबसे पहले उसने क्या किया था कि जब वार जारी थी ना, तो उसने तमाम साइंटिस्ट को बुलाया था, तमाम साइंटिस्ट और काबिल लोगों को बुलाया था कि उनको उस वार में हेल्प की जाए। तो उन्होंने उस वार में क्या हेल्प की थी, उन्होंने एक रेडार बनाया था। उस रेडार की मदद से वो दुश्मन के आने वाले
जितने भी मिसाइल्स होते थे ना उनको देख सकते थे, या जितने आने वाले दुश्मन की तरफ से आने वाले जितने भी रॉकेट होते थे या जहाज़ होते थे उनको देख सकते थे। तो ये काम उनके साइंटिस्ट ने किया था। तो सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च, इसका मतलब है वर्ल्ड वार 2 में शुरू हुई है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ये चीज़ यहाँ तक हमारे पास आ गई है। उसके बाद आगे हमने देखना है कि जब उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया, क्या उनको वापस अपनी फील्ड में भेज दिया? तो उन्होंने क्या किया था, उनको वापस अपनी फील्ड में या अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा था, बल्कि उनको इस काम पे लगा दिया था कि आप हमारी ऐसी ऐसी कंटिन्यूस हेल्प करते जाएँ, जितनी भी तबाही हुई है इसको ख़त्म करने में, या इसको आगे हमें मज़ीद जंग से बचाने के लिए। तो इसकी यूके ने जो इसकी डेफिनेशन की है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या चीज़ है, ऑपरेशनल रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मेथड, कि ऑपरेशनल रिसर्च आपकी एप्लीकेशन है मुख्तलिफ़ तरीक़ों की, और वो तरीके कौन से होंगे, वो साइंस के मुख्तलिफ़ पेचीदा तरीके होंगे जो कि आपको डायरेक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और इंडस्ट्री, यानी कि इंसान, मशीनों, मटेरियल और इंडस्ट्री की मदद से बिज़नेस को आगे चलाने के लिए इनका एक प्रोसेस होगा। तो इसके बाद में यूएसए ने कैसे डिफ़ाइन किया, तो यूएसए में सबसे पहले आप यहाँ चीज़ एक नोट करनी है कि यूएसए में इसको ऑपरेशंस रिसर्च कहते हैं, ठीक है। यूके में इसको ऑपरेशनल रिसर्च और यूएसए में इसको ऑपरेशंस रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो यूएसए के मुताबिक ऑपरेशनल रिसर्च इज़ कनेक्टेड, ऑपरेशनल रिसर्च इज़ कंसर्न विद साइंटिफिकली deciding how to best design and operate mine machine system, usually under condition requiring the allocating of scarce resources, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए आपको मैन मशीन को कैसे बेस्ट डिज़ाइन करना है ऑपरेट करने के लिए। तो ये यूएसए ने इसकी डेफिनेशन दी है। इसकी एक सादा सी डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या चीज़ है, ऑपरेशनल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि फ़ैसला करने का आपके पास जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है, तो ऑपरेशनल रिसर्च उसी का ही नाम है। आप ये डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च के मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि हम आगे अपने हैंडआउट्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ तक था इसकी डेफिनेशन का मामला। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं कि इसकी मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है। तो मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजमेंट में बी इक्वेटेड विद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स मैनेज टू इकानमी, मेक द डिसीजन विद देयर कंपनीज एंड इंडिविजुअल मेक पर्सनल डिसीजन, कि आपके जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनको इकानमी के लिए बेस्ट डिसीजन या पर्सनल डिसीजन के लिए जो बेस्ट तरीक़ाकार होता है उसको मैनेज करने का नाम है। तो आगे ऑपरेशनल रिसर्च की कुछ पार्ट हैं, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन जो कि आप एक ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, उसके ये 5 पार्ट हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन है, मॉडल कंस्ट्रक्शन है, सॉल्यूशन है और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च के ये 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो इन 5 पार्ट की मदद से हम एक ऑपरेशन को सरअंजाम देते हैं। तो बारी बारी इनको देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है, कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो सबसे पहले आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक मसला है, एक प्रॉब्लम आपके पास आ रही है कि किसी भी एरिया में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम एजुकेटेड है, ठीक है। ये बहुत कम लोग बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, उनके ना जाने की वजह क्या है। क्या वहाँ गुर्बत है, उनके वालिदैन वहाँ बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचने देते, या क्या वो उनके पास स्कूल्स की कमी का मसला है, ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला है। सबसे पहले हमने ऑब्ज़र्व करना है कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या,
ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेना है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। जब हम पता चलेगी क्या कि ये चीज़ है, तो फिर हमने उसके बाद प्रॉब्लम की डेफिनेशन करनी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे टीचर की किल्लत है, तो हमने वहाँ पे देखना है कि टीचर की किल्लत क्यों है। क्या उस इलाके के लोगों में टीचर को रहने में मुश्किलात हैं, टीचर को क्या वहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए मुश्किलात हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने मॉडल कंस्ट्रक्शन करना होता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम उसी मॉडल को बनाते हैं। फिर उसके बाद मॉडल का सलूशन देखते हैं कि इस मॉडल में हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ टेक्निक्स क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उस मॉडल को इम्प्लाई करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ ऑपरेटिंग रिसर्च टेक्निक आर इन्फॉर्मेशन विच हेल्प मेकिंग इन डिसीजन। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। उसके बाद ये ऑपरेशन रिसर्च ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसमें 1.5 टॉपिक में ये चीज़ बताई गई कि आपके पास जस्ट ये 5 जब आप स्टेप कर लेते हैं, तो ये नहीं क्या होगा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, बल्कि ऑपरेशन कंप्लीट होने का मतलब कुछ और है। तो ये चीज़ यहाँ तक बताई गई है। तो लेक्चर नंबर 1 यहाँ तक ही था। 1.6 टॉपिक से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस याद करनी है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या चीज़ है। उसके बाद इसके ये जो 5 पार्ट है ना, इन 5 पार्ट आपने इनके नाम याद कर लेने हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये 5 पार्ट क्या चीज़ होते हैं। तो इस लेक्चर में जस्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।